फिलहाल आपको बता दूं, शनिवार की सुबह, कल सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो देश में बड़ा बदलाव हो चुका होगा। जीएसटी लागू होने के बाद आप एक नए दौर में होंगे और आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद आपका सबसे पहले किस बदलाव से सामना होगा। न्यूज 24 ने इसे समझने के लिए आज देश भर में बड़ी पड़ताल की। क्या पाया, देखिए। जीएसटी लागू होने के बाद जब आप शनिवार को पहली बार दुकानों में जाएंगे तो आपको क्या बदला मिलेगा? आपकी जिंदगी में जीएसटी कौन सा पहला असर डालेगा? आपके मन में इससे जुड़े कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या पुराने स्टॉक के सामान पुरानी कीमत पर मिलेंगे, या फिर जीएसटी का हवाला देकर आपसे ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे, या फिर पुराने स्टॉक की बात कहकर दुकानदार आपसे एमआरपी से कम कीमत मांगेगा, या फिर कहेगा कि अभी कुछ नहीं बदला है, इसमें वक्त लगेगा। मान लीजिए सुबह उठकर आप चाय पत्ती खरीदने किसी स्टोर पर पहुंचे, इसके साथ आपको बिस्किट भी खरीदनी हो। स्टोर में दोनों सामानों के पैकेट पर पुरानी एमआरपी प्रिंट हो। सवाल यह कि ऐसे में दुकानदार जब आपको बिल देगा तो उसमें पुरानी कीमत प्रिंट होगी या फिर नई कीमत? ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 ने बड़ी पड़ताल की। हम एक जनरल स्टोर पे आए हैं जहाँ पे आम सामान जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सामान यहाँ मिलता है। और जैसे कि दाल है, साबुन है, शैम्पू है, नमकीन है, बिस्किट है, ये तमाम सामान जो हैं वो स्टोर पे मिलते हैं और ये वो सामान है जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आता है। आप बिल कैसे बना के देंगे? अभी तो जो भी है, अभी 2-3 महीने का जो टाइम दिया है, अभी तो बिल वही नॉर्मल लगा के देंगे, लेकिन उसमें हमें जो टैक्स देना है वो हमें ज्यादा देना है, हम कस्टमर से नहीं ले सकते। तो व्यापारी बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, व्यापारी संतुष्ट इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसे एक तो रूल्स नहीं पता और किस तरीके से बिलिंग करनी है, फिर उसको जो पुराना स्टॉक है उसके ऊपर उसको क्या नाम है, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ग्राहक जो है वो भी असमंजस की स्थिति में है। उसे नहीं मालूम कि कल जब वो सामान खरीदेगा, कल जब वो दाल खरीदेगा या आटा खरीदेगा, वो महंगा होगा या फिर सस्ता। और वहीं असमंजस में दुकान वाले भी हैं, वो व्यापारी भी है जिसको नहीं मालूम कि वो कल कैसे बिल बना के देगा और कैसे उसको आगे अपना व्यापार करना है। 12 बजे के बाद जीएसटी आने वाला है और ऐसे में दुकानदार कितने अवेयर हैं, उनको कितना पता है कि उसके बाद किस तरीके से रेट को फिक्स करना है और कितनी उनको जानकारी है। ये जानकारी हासिल करने के लिए फिलहाल हम लोग ओम बूट हाउस पर हैं। सरोजनी नगर में ये दुकान है, काफी पुरानी दुकान है और यहाँ पर हम लोग इनसे पूछेंगे कि आखिर जीएसटी के बारे में इनको कितनी जानकारी है। जीएसटी कितनी जानकारी है इसके बारे में? जीएसटी की जानकारी इतनी तो नहीं थी, लेकिन अभी थोड़े दिनों से हम अवेयर हुए हैं क्योंकि इन्होंने एकदम ही इसको लागू करने के लिए एकदम ही कर दिया। हमको समझ नहीं आ रही कि परचेजिंग कैसे होगी, आगे किस तरह से आगे माहौल बनेगा, जो स्टॉक है उसका हम क्या इनपुट लेंगे, कैसे होगा, इनकी पॉलिसी मैटर नहीं समझ आ रहा अभी तक। आज इसका रेट क्या है? आज का रेट 2000 रुपए। आज इसका 2000 रुपए रेट है। कल इसका रेट क्या रहने वाला है? कल इसका रेट नेचुरली बढ़ेगा। जब जीएसटी बढ़ेगा तो कहाँ से पैसा निकलेगा? अगर हम लोग वैट, अगर इसका 18% वैट देंगे, हम अभी तक 5% देते आ रहे थे, तो इसके डिफरेंस कौन देगा, पे करेगा? बेचारे कंज्यूमर के ऊपर ही फर्क पड़ेगा। तो ये सैंडल का रेट आज क्या है? आज ये सैंडल का रेट 1295 रुपए है। 1295। कल इसका रेट लगभग 13% लगा लीजिए और बढ़ जाएगा इसके अंदर जी। तो 13% से लगा लीजिए 140-50 रुपए और बढ़ जाएंगे, जो 1300 की आइटम है 1450 रुपए की हो जाएगी। बारीकी आपको पता है जीएसटी के बारे में, जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि चलिए तो आपकी दुकान है, ये आपको पता है कि किस तरीके से इसमें बढ़ने वाला है। कुछ और बारीकियां जो बेहद मुश्किल तो है लेकिन समझनी बड़ी जरूरी है इसके लिए, व्यापारी के लिए, तो वो आपको पता है सबसे? वो हमने इनको अपने अभी वेट वालों को हमने वो करा था, इन्फॉर्म करा था कि भाई आप एक वर्कशॉप लगाओ, हमारे कम्युनिटी सेंटर में आओ, हमारे को आगे सारा गाइडेंस दो, जिसमें हम सारे शॉपकीपर्स को बुला ले, एक बार आगे मीटिंग करो हमसे। अभी तो कोई इन्होंने मीटिंग ही नहीं अरेंज करी कोई भी। आपके पीछे ये पूरे जो जेवरात पड़े स्टॉक है आपके पास, कैसे होगा, क्या करेंगे आप? आज जो वैट से हम जीएसटी की तरफ जाएंगे तो हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कैसे टैक्स इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा, उसका कुछ पिक्चर अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। तो वो समझना थोड़ा सा पड़ेगा कि भाई कैसा हमको क्रेडिट मिलेगा, तो वो हिसाब से फिर हम खरीदी कर सकेंगे आगे। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि थोक में कई सामानों की खरीदारी पर यह कैसे पता चलेगा कि उनसे दुकानदार ने कितना जीएसटी वसूला, क्योंकि अलग अलग सामानों के लिए सरकार ने जीएसटी की अलग अलग दरें तय की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिल में हर सामान पर वसूले गए जीएसटी की दर भी प्रिंट होगी? अगर हाँ, तो क्या शनिवार से दुकानदार जीएसटी के साथ बिल देने के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं, तो आपके लिए आखिर क्या बदलेगा? फिलहाल कंफ्यूजन बहुत है कि क्या करना है, कैसे होगा, जूना स्टॉक का, ओल्ड स्टॉक का क्या करना है।
कस्टमर्स भी वरीड है कि सबको अभी बिल पूरा ट्रांजैक्शन बिल में ही लेना पड़ेगा सबको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत है इसमें। धीरे धीरे सब क्लियर होएगा, 1-2 महीना लगेगा लगभग अंडरस्टैंडिंग करते हुए लोगों को। 1 महीना थोड़ा समय लगेगा, फिर तो यूज टू होना ही है। खास बदलाव नहीं दिखेगा, कस्टमर्स को एक नए टैक्स की उम्मीद रहेगी, कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा। आगे जाके कुछ चीजों की MRP बढ़ेगी, कुछ कम होगी। कितने तैयार हैं आप? GST में तो देखो जैसा जैसा डे जाएगा वैसे वैसे पीछे क्लियर होगा तो मालूम चलेगा कि आगे क्या करना है। उसके लिए बिलिंग करना है, कंप्यूटराइज बिल, जो मैनुअल बिल था अभी कंप्यूटराइज हो जाएगा। तो तकलीफ तो आने वाली है, पर्सन को एक्स्ट्रा हायर करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बंदे को भी तैयार करना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट के एडवाइस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जनरल थोड़ा कंफ्यूजिंग है सब में, बाकी बदलाव तो बहुत अच्छा आएगा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इस वक्त मैं हजरतगंज की एक मोबाइल शॉप में हूँ और मैं दुकानदार से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिरकार क्या बदलाव होने वाला है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, मुझे बताइए कि अब GST लागू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्या बदलाव हो जाएगा कल से, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों की बाबूगिरी खत्म हो जाएगी। उनकी कमीशन का जो उनका उत्पीड़न है वो व्यापारियों पर वो 0 हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों का फायदा होगा। GST को लेकर सरकार की तरफ से कारोबारियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, इसलिए GST लागू होने से ठीक पहले हमने देश भर में रियलिटी टेस्ट किया। हम थोक दुकानों में पहुंचे, खुदरा दुकानों में गए और ये जानने की कोशिश की कि क्या GST को लेकर दुकानदारों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। 100% में से 70-80% तो GST के बारे में आदमी कुछ जानते ही नहीं। यार इनके तो जो कर्मचारी हैं GST में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है, अधिकारियों को नहीं मालूम है। GST के बारे में अभी हम लोगों को नहीं सही से मालूम, तो हमारे स्टाफ वालों को क्या मालूम होगा? हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम GST क्या है अभी। GST को बार बार कारोबारियों और सरकार के बीच का मामला कहा जा रहा है, लेकिन सच ये है कि इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि दुकानदार अगर ज्यादा कीमत वसूले या फिर खरीदार को बिल पर कोई संदेह हो तो उससे सवाल जरूर करें। नागरिक लोग भी जागृत रहे और व्यापारियों से सवाल पूछे इसके बारे में कि मुझे बताइए कि इसका कैसे हिसाब, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि दाम बढ़ा है। पहले दूसरा, पहले की जो स्टेज में आपने टैक्स किया उसका इनपुट क्रेडिट नहीं भी मिलता हो, लेकिन अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का रास्ता खुल गया है, इसलिए भी माल सस्ता होना चाहिए। तो ये सब चीज ग्राहकों को भी ध्यान में रखना है। किसी भी नई चुनौती से निपटने में कामयाबी तैयारियों पर निर्भर करती है, लेकिन दावों से जमीनी हकीकत मेल नहीं खाती। अब सबको इंतजार इस बात का है कि 1 जुलाई से आपकी खरीदारी के बिल में क्या बदलाव दिखेगा और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। मुंबई से विनोद जगदाले, लखनऊ से अशोक तिवारी और दिल्ली से शिवांग माथुर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। हसमुख खदिया साहब, एक ही बात मैं कह सकता हूं, लगता है आप ज्यादा शॉपिंग नहीं करते। दुकान में जाइए, उनसे सारा हिसाब किताब मांगने लगे कि ये इतना चार्ज क्यों किया, वो कहेंगे भैया लेना है लो, वरना जाओ कहीं और से ले लो। असमंजस है, ये आपने देखा। और ये तब जबकि GST को लेकर कारोबारियों को जागरूक करने के लिए सबसे ज्यादा अभियान, ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से, दिल्ली NCR में चलाए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के खुदरा कारोबारी सबसे ज्यादा असमंजस में हैं। न्यूज़ 24 के कैमरे पर कई कारोबारियों ने खुलकर कबूला कि उन्हें GST के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। शनिवार से पूरा देश एक कर के दायरे में होगा, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े टैक्स सुधार से पहले कारोबारी इसके लिए कितना तैयार है, इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर कारोबारियों को GST के नियम कायदे और उसकी दर का ठीक अंदाजा तक नहीं, कई को तो कुछ भी नहीं मालूम। ये हालात देश की राजधानी के हैं, दिल्ली समेत पूरे NCR का है। तो एक कपड़े की दुकान है, लेडीज कपड़ों की दुकान में हम लोग जा रहे हैं और महिलाओं के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम जी, आज जो है वो GST रात 12 बजे के बाद आ जाएगा जी। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि कितनी जानकारी GST के बारे में आप लोगों को अभी है? अभी तो सही से जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पता लग रहा है कि अब कपड़े पे जो नहीं टैक्स था वो उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, जा रहे हैं। रेडीमेड पे ऑलरेडी पहले था ही 5%, उसका भी बढ़ाकर इन्होंने बढ़ा दिया 12% पे। अभी तो सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, मन में भय बना हुआ, जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने
500 पे कितना % लगेगा और उसके ऊपर कितना % लगेगा। जैसे सही जानकारी अभी पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है पूरी। अच्छा, एक आइडिया अगर मैं पूछूं, मान लीजिए यही वाला सूट है, हाँ जी, इसका रेट अभी क्या चल रहा है? इसका रेट लगभग 850 रुपए है। 850 जी। और कल आप ये कितने में बेचने वाले? बेचेंगे तो अभी तो उसी रेट में बेचेंगे, क्योंकि जो आया हुआ जब तक इसका हमारे से आके वो नहीं पूरी स्टॉक नहीं चेक करते तब तक पता नहीं रहेगा, क्योंकि पहले हमारा बिना इसका टैक्स का आया हुआ जी, फैब्रिक है जी बिना टैक्स का आया हुआ। तो अब जो टैक्स लग जाएगा 5% उन्होंने बोला, तो उसके मतलब जो 5% तक एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा उसका। अच्छा। हाँ, यानी अभी टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा इसको सेट होने में, 10-12 दिन में समझ पाएंगे। जब तक कोई मार्केट में आएगा तभी जब एंट्रियां होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जीएसटी लागू होने के बाद किस तरीके से उस पर टैक्स लगाना है, या फिर टैक्स कम करना है, या फिर बढ़ाना है, ये तमाम चीजें जो है वो अभी यहाँ पर संशय की स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली के बेहद व्यस्त बाजार सरोजनी नगर मार्केट में न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने इसके बाद एक कॉस्मेटिक्स की दुकान का रुख किया। यहाँ भी तस्वीर अलग नहीं थी। दुकानदार को जीएसटी की आधी अधूरी जानकारी थी, कल को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। कॉस्मेटिक्स की दुकान में अब हम जा रहे हैं और यहाँ समझ लेते हैं कि जीएसटी को लेकर इन लोगों को कितनी जानकारी है, और कल यानी कि जब आज आधी रात के बाद यानी कि 12 बजे के बाद जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग रेट किस तरीके से तय करने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कमल गुप्ता है। राकेश जी, आज 12 बजे के बाद जो है जीएसटी लगेगा जी, आपको कितनी जानकारी है जीएसटी के बारे में? आई थिंक मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे उतनी जानकारी तो रखनी पड़ती है। इसका फिलहाल क्या रेट है सर अभी? ये 290 की है। 290 की। अगर कल की बात करें तो कल ये कितने का हो जाएगा? ये अगर उसको अगर हम 2% भी लेते हैं तो ये 6 रुपए कम हो जाएगा। 284 का होना चाहिए। कितना % आप लोग ले रहे हैं टैक्स? अभी हम 12.5% बैठ रहे हैं। और कल कितना लेंगे आप लोग? कल का जो वैट है उसमें मैं एक कंपोजिट डीलर हूँ, तो कंपोजिट डीलर का हमारा हिसाब अलग होता है टर्नओवर। अच्छा, सब चीजें क्लियर आप मानते हैं कि जीएसटी को लेकर आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हैं या संशय है? क्लियर नहीं है। हाँ, मैं यही समझना चाहता हूँ। जी, आप सही क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे अभी तक मुझे मालूम नहीं कंपोजिट डीलर का फॉर्मेट क्या है, उसका बिल का फॉर्मेट क्या है, और उसकी वजह से मैं अभी तक उसको प्रिंट के लिए ऑर्डर नहीं दे पाया हूँ। दिल्ली के बाद न्यूज 24 ने एनसीआर के नोएडा में बड़ा रियलिटी टेस्ट किया। जीएसटी को लेकर कायम कंफ्यूजन की पड़ताल की। यहाँ भी दिल्ली जैसा ही हाल था। कितना मालूम है जीएसटी के बारे में, और क्या उनकी तैयारी है कि जब वो कल सुबह अपने ग्राहक को सामान बेच के उसका बिल काटेंगे तो वो जीएसटी में कितना टैक्स लगाएंगे, और कितनी उसकी तैयारी है, वो सॉफ्टवेयर उनके पास है भी क्या नहीं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आप लोग कितने प्रिपेयर हैं जीएसटी के लिए? क्योंकि आज रात जब संसद का सत्र बैठेगा और 12 बजे से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो आप लोगों को ये बात मालूम है क्या कि कल से जो आप बिल काटेंगे उसमें कितना टैक्स लगाएंगे, क्या स्लैब होगा? इसका जो भी हमारे पास हेड ऑफिस से हमारे पास ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे पास भी कोई मैसेज नहीं है उसके बारे में, तो इसलिए अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते आपको। यानी अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसी अभी ऐसी कोई फैसिलिटी कोई लागू नहीं हुई है अभी। नहीं हुई है जी। कोई सामान खरीदते हैं तो आपका बिल बनता है, कभी आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, कभी कैश पेमेंट करते हैं, और एक रसीद आपको मिलती है, उसके बाद आप वो सामान अपने घर ले जाते हैं। सर ये मुझे बताएं कि आज रात को आपको मालूम है कि 12 बजे से जीएसटी लागू हो जाएगा और तमाम टैक्सेस जो आप लेते हैं ग्राहक से अब वो हट जाएंगे। आपको जीएसटी के बारे में अभी तक कितनी नॉलेज है? सर मेरे को तो अभी कुछ नॉलेज नहीं है, उल्टा मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से हमारे को फॉर्मेट भी नहीं अब प्रॉपर पता चल पा रहा है कि किस तरह की हमें किताबें छपवानी है और किस तरह से इसको आगे करना है, और कल से कैसे बैठेंगे और कस्टमर जब बिल मांगेगा तो उसे क्या पकड़ाएंगे हाथ में। ये जीएसटी लागू हो जाएगा तो आपको मालूम है क्या कि कल से आपको बिल कितने का बनाना है, कितना टैक्स काटना है? आपके पास वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया है, खरीद लिया है? अभी पता तो है लेकिन कंपनी से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास। प्राइसिंग हाँ कल के लिए तैयारी है, प्राइसिंग पता चल चुके हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कल सुबह पता चलेगी कि क्या हैंडसेट का प्राइस रहेगा, वो कल सुबह पता चलेगा। वो कल पता लगेगा। अभी आप लोगों को कुछ मालूम? अभी नहीं मालूम है। अभी नहीं मालूम है। तो सुबह जब शटर खोलेंगे दुकान का उसके बाद ही ये वाली बात आपको मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी तक आप कल के लिए तैयार नहीं? हाँ, कंपनी ने तैयारी कर रखी है। एज अ मोबाइल स्टोर की बात करूं तो शायद पीछे से तैयारी हो गई होगी, लेकिन आप हमारी बात करें तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कल क्या प्राइसिंग रहेगा। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार से पहले आम कारोबारियों में जीएसटी को लेकर ऐसा असमंजस चौंकाने वाला है। ऐसे में आम लोगों की चिंता बढ़ने वाली है।
नोएडा से शिवांग माथुर के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, News 24।